गुरु चरण कमल बलिहार, गुरु पर तन मन धन वार। गुरु चरण धूर सिरधार, गुरु महिमा अपरंपार। इसका अर्थ क्या हुआ? गुरु के श्री चरणों कमलों पर हम लोगों को बलिहार जाना चाहिए। कैसे गुरु के? जो भगवत प्राप्त महापुरुष हों, जो हमें ज्ञान से ज्ञान दिला करके अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, ऐसे गुरु पर हमें बलिहार जाना चाहिए। चरण कमल की ही क्यों बात की जाती है? चरण कमल क्या होता है? चरण होता है चलना, जिससे हम चलते हैं, जिससे हम आचरण करते हैं। क्योंकि जो संत महापुरुष होते हैं, भगवान इत्यादि होते हैं, सब चल करके ही जीवों का उद्धार करते हैं। निराकार भगवान जब साकार रूप धारण करता है तो चल करके आता है ना पृथ्वी पर अवतरित होता है हमारे लिए। रूप ध्यान, रूप नाम गुण लीला धाम इत्यादि छोड़ करके हम भक्तों को आलंबन प्रदान करता है। तो ऐसे ही गुरु संत महापुरुष अगर एक जगह टिक करके बैठ जाएं तो क्या वो किसी का उद्धार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उनके चरणों को अत्यधिक महत्ता दी जाती है, चाहे भगवान हो, चाहे महापुरुष हो, या किसी भी कोई भी हो। जो ऊपर के पदवी होते हैं, आध्यात्मिक जन होते हैं, उनके हमेशा चरणों का आलंबन लिया जाता है, चरणों की वंचना की जाती है, चरणों का महिमा गान किया जाता है। क्यों? क्योंकि चरणों से ही वो आचरण करते हैं। जैसे जैसे उनके चरण कमल पड़ेंगे वैसे वैसे जीवों का उद्धार होता है। जहाँ जहाँ वो जाते हैं जीवों का उद्धार करते हैं। तो ऐसे चरण कमलों पर बलिहार जाना है। किसको? हम जैसे जीवों को, जिनको आनंद की प्राप्ति करनी है, जिनको दुखों से निवृत्ति प्राप्त करनी है, ऐसे लोगों को चरण कमल पे बलिहार जाना है। और गुरु पर तन मन धन वार। तन भी वारना है। क्यों तन वारना है? क्योंकि तन में ही मन का वास है, तन से ही धन है, और तन साधन के समान है। तो तन से गुरु के चरणों पर हमें वार जाना, अपने आप को तन समर्पित कर देना है गुरु के चरणों में। चाहे सेवा के माध्यम से हो, चाहे किसी के भी माध्यम से। हमें जब तक हम तन अपना नहीं समर्पित करेंगे तब तक मन भी समर्पित नहीं हो पाएगा, तब तक धन भी समर्पित नहीं हो पाएगा। और जहाँ जाएगा धन वहाँ जाएगा मन। तो ऐसे ही धन मन तन, हमारे पास बचा ही क्या है? सिर्फ यही तीन चीज़ हैं मुख्यतः। मनुष्य के पास यही तीन मुख्य चीज़ होती हैं। जब हम इनका सरेंडर भगवान के सामने कर देते हैं, गुरु के सामने कर देते हैं, तब जाकर के गुरु से हमें वह तत्व की प्राप्ति होती है। तो गुरु चरण धूरि सिरधार, उनके ऐसे श्री चरणों की धूरी को अपने सिर पर, मस्तक पर लगाओ। बार बार सर पर लगाओ। जितनी बार सर पर लगाओगे उतनी बार तुम्हारा चिंतन बदलेगा। जैसे जिस प्रकार के भाव होंगे इसी प्रकार का चिंतन बदलेगा। और चरणों में अलौकिक शक्ति होती है, क्योंकि चरणों से ही चढ़ने का काम होता है, आचरण करने का काम होता है। इसलिए चरणों की धूलि को हम धूल क्यों चरणों पर सिर पे धारण करने की बोलते हैं? क्योंकि धूल का मतलब होता है अपने आप को निम्नतर मानना, दीन मानना। जैसे धूल के समान, तृणादपि सुनिचेन, ऐसी अवस्था हमें प्राप्त करनी है। तब हम गुरु के चरणों की धूल को भी, मतलब जो निम्न से निम्न है लेकिन गुरु के चरणों से लगा हुआ है, धूल है तो क्या हुआ, लेकिन उसका इतना बड़ा सौभाग्य कि गुरु के चरणों से लगा हुआ है, उस पर हमें हम उनके श्री चरणों को या उनके धूरी को अपने सिर पर धारण करना है। गुरु महिमा अपरंपार। क्यों? क्योंकि गुरु की महिमा अपरंपार है, जिसका कोई पारावार नहीं है, जिसका कोई पार नहीं किया जा सकता या पार नहीं जाया जा सकता। ऐसे गुरु के श्री चरणों पर हमारा वंदन है। सद्गुरु भज नंद कुमार, हरि भज सद्गुरु सरकार। दो कह दो प्राण हमार, गुरु महिमा अपरंपार। सद्गुरु क्या करते हैं? वो भजन करते हैं। भजन का अर्थ क्या होता है? सेवा। भज धातु सेवायाम धातु की है, तो वहाँ से वो सेवा करते हैं। किसका करते हैं? भगवान का। आनंद की सेवा करते हैं। सेवा मतलब उनके निरंतर आसपास मंडराते रहते हैं। उनका चित्त हमेशा भगवान के श्री चरणों में, कमल चरणों में लगा रहता है। तो ऐसे समझिए जैसे एक सॉकेट है ना, मोबाइल का चार्जर, वो निरंतर इलेक्ट्रिक सॉकेट से लगा पड़ा हुआ है। तो उससे जो इलेक्ट्रिसिटी बहेगी वो क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी बहेगी, मतलब वो चार्जिंग की स्थिति बनेगी। तो ऐसे ही भगवान
के श्री चरणों में या आनंददायक भगवान के श्री चरणों में गुरु का निरंतर वास होता है। उनका चित्त का समर्पण, उनका मन बुद्धि इंद्रिय इत्यादि का समर्पण सब उन्हीं के अंतर्गत होता है। तो वो स्वयमेव भी इलेक्ट्रिसिटी से ऊर्जित होते हैं, उस आनंद के सागर में गोता लगाते रहते हैं। और गुरु उर हरि भज सदगुरु सरकार, और हरि किसका भजन करते हैं? सदगुरु सरकार का, मतलब जो उनका भक्त होता है। अहम भक्त पराधीन, भगवान ने बोला है ना, मैं भक्तों के पराधीन रहता हूँ। क्यों? क्योंकि भक्त मेरा भजन करते हैं। और क्यों करते हैं? उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है। एक भक्त ने समस्त लौकिक सामग्री, वेद, कुल, धर्म, पातिव्रत धर्म, देह धर्म, सब कुछ त्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ गया है। तो ऐसे भक्तों का भजन मैं भी करता हूँ। तो हरिभज सदगुरु सरकार, ऐसे संतों का, ऐसे महापुरुषों का, ऐसे भक्तों का भजन कौन करता है? भगवान भी उन भक्तों का भजन करते हैं। दो कह दो प्राण हमार, दोनों कहते हैं कि ये मेरे प्राण हैं, वो कहते हैं वो मेरे प्राण हैं। मतलब दोनों के प्राण एक दूसरे में बसते हैं। ठीक है, भगवान उनको चाहते हैं, सदगुरु सरकार को, और सदगुरु सरकार उनको चाहते हैं। और क्या है? इसीलिए गुरु महिमा अपरंपार, इसलिए गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु उर रह नंद कुमार, गुरु के हृदय में कौन रहता है? नंद कुमार। नंद कौन है? आनंद के प्रतिवर्धन कार्य, मतलब आनंद के जो प्रतिक्षण वर्धमानम करते रहते हैं। आनंद, आनंद कौन है? भगवान आनंद है। क्योंकि भगवान कौन है? आनंद उप्रतिष्ठात, आनंद पूर्वतः आनंद, उत्तरतः आनंद, दक्षिणतः, सर्वत्र उनके आनंद ही आनंद है। आनंद एव दस्तात् पुरस्तस्तात्, सब कुछ आनंद ही आनंद है उनके। क्योंकि आनंदो ब्रह्म, आनंदो ब्रह्म विजानियात। ठीक है, ब्रह्म आनंदो विजानियात, इसी के कारण ब्रह्म आनंद का स्वरूप है। रसो वैसे इसीलिए बोला गया है। तो वो हमेशा उनके हृदय में निवास करते हैं। कौन? भगवान निवास करते हैं, आनंद निवास करता है। यहाँ पे नंद कुमार का अर्थ आनंद है। उनके हृदय में हमेशा आनंद का गोता लगाता रहता है। हमारे हृदय में कौन लगाता रहता है? सास बहू, देवर ननद, पति, वैभव, धन संपदा, गाड़ी मोटर, पिज्ज़ा, बर्गर, यही सब होता है ना हमारे हृदय में। लेकिन उनके हृदय में सिर्फ एकमात्र आनंद रहता है, आनंद के अलावा कुछ नहीं रहता। गुरु रह और नंद कुमार, नंद कुमार के हृदय में गुरु रहते हैं। उनके हृदय में निरंतर भगवान उनका चिंतन करते रहते हैं। किसका? अपने भक्तों का। प्रतिक्षण भगवान देखते रहते हैं अपने भक्तों को। ऐसे ही गुरु के अंतःकरण में कौन है? गुरु के अंतःकरण में हरि रिझवार, जो सबको रिझाते हैं। ऐसे भगवान श्री हमारे सदगुरु देव के अंतःकरण में निवास करते हैं। तो दो करुणा को भंडार, गुरु महिमा अपरंपार, दोनों करुणा के भंडार हैं। भगवान भी करुणा के भंडार हैं, भक्त वत्सल हैं, और हमारे गुरु भी, मतलब हमारे जो संत महापुरुष हैं जिनको भगवत प्राप्ति हो गई है, वो भी करुणा के भंडार हैं। तो इसीलिए गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु मिले कृपा रिझवार, गुरु कृपा मिले सरकार। गुरु किसकी कृपा से मिलते हैं? इनकी कृपा से मिलते हैं। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। और गुरु कृपा मिले सरकार, और बिना गुरु के कौन नहीं मिल पाएगा? भगवान नहीं मिल सकते। क्योंकि गुरु बिन होई की ज्ञान, और बिना गुरु के भगवान की प्राप्ति असंभव है। ठीक है, गुरु बिन भवन निधि तरहि न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। कोई भी हो सकता है, कोई ब्रह्मा के सरीखा समान, भगवान शंकर के सरीखा समान क्यों ना हो, उसकी मुक्ति या उसका जो है भव सागर से उत्कृष्ट है, मतलब निकलना बिना गुरु के असंभव है। तो इसलिए गुरु की इतनी बड़ी महिमा बताई गई है। दो कृपा रूप साकार, गुरु महिमा अपरंपार। भगवान भी कृपा के साकार साक्षात मूर्ति हैं, और हमारे गुरुदेव भी साक्षात मूर्ति हैं कृपा के। गुरु कह भज नंद कुमार, गुरु कह भज कह रिझवार। गुरु क्या कहते हैं कि नंद कुमार को भजो, मतलब भगवान को भजो। गुरु कभी नहीं बोलेगा कि तुम मेरी पूजा करो, मेरी पूजा करो। वो बार बार बोलेगा भगवान की पूजा करो। अरे क्योंकि वही आनंद स्वरूप है, मैं कुछ नहीं हूँ। और क्या? गुरु कहाँ भजू कहाँ रिझवार। और जो रिझवार हैं वो क्या कहते हैं? अरे नहीं, गुरु की पूजा करो। क्यों कहा? गुरु गोविंद दो खड़े, काकुय लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो
गोविंद दियो बताए। गोविंद ने क्या बताया? सबसे पहले गुरु की वंदना करो, गुरु के चरण पकड़ो, क्योंकि उसी ने तुम्हें मेरा माध्यम, उसी ने मेरा पथ प्रदर्शित किया है। नहीं तो तुम कहाँ जान सकते थे मुझे? क्या जान सकते थे बिना गुरु के कि एक भगवान होता है, एक ब्रह्म होता है, एक परमात्मा होता है, एक ईश्वर होता है, राधा कौन है, कृष्ण तत्व कौन है, शिव तत्व कौन है, गणेश तत्व कौन है, हरि तत्व कौन है? ये कौन जनाएगा आपको? क्या आपको बचपन से पता था? नहीं पता था ना। ये जनाने वाला कौन है? भगवान को जनाने वाला सिर्फ गुरु है। इसी के कारण भगवान बोल रहे हैं नहीं, तुम सबसे पहले गुरु को धारण करो, गुरु को भजो। वही, क्योंकि उन्होंने ही मेरी जागृति करवाई है, उन्होंने ही मेरा पता बताया है। दो दास्य धर्म उर्धार, गुरु महिमा अपरंपार। दोनों दास्य धर्म के अनुगत होते हैं। वो भगवान का दास बनने की कोशिश करते हैं, भगवान गुरु का दास बनने की कोशिश करते हैं। भगवान क्या कहते हैं कि मैं भक्तों के पीछे पीछे उनकी चरण धूलि के लिए चलता हूँ। क्यों चलता हूँ? ताकि इन भक्तों की चरण धूलि मेरे ऊपर पड़े तो मैं पवित्र हो जाऊँ। अब बताओ, भगवान को जो पवित्र को अपवित्र को पवित्र करते हैं, पवित्र को भी पवित्र करते हैं, उनको कोई पवित्र करने की कोई चीज़ है नहीं, लेकिन ये उनकी महिमा को बखानने के लिए कहा जा रहा है। भगवान इसीलिए कह रहे हैं, भगवान ने गीता में कहा, उसमें कहा है, भागवत में कहा है कि मैं भगवान भक्तों के चरण धूलि के लिए पीछे पीछे चलता हूँ। और जितना मुझे भगवान शंकर, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा नहीं पसंद है ना, उससे अधिक, जितनी लक्ष्मी भी नहीं पसंद है, उससे अधिक मुझे जो प्रेम है, जो प्रिय है मेरे, वो मेरे भक्त प्रिय हैं। ठीक है, तो इसीलिए दो दास्य धर्म उर्धार, दोनों दास्य धर्म के अनुगत होकर के चलते हैं। वो कहते हैं नहीं मैं उनका अनुचर हूँ, भगवान कहते हैं नहीं मैं उनका अनुचर हूँ, ऐसे करके चलते हैं। तो गुरु महिमा अपरंपार, इसीलिए गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु पतितन सो कर प्यार, हरे निर्मल जन को याद। ये कितना सुंदर पॉइंट है, इस बात को समझिएगा। जो पतितों को कौन प्यार करता है? गुरु प्यार करता है। वो निर्मल जल को नहीं करता, गुरु निर्मल जल को कभी प्यार नहीं करता। और जितना कोई पापी होगा, जितना अत्यधिक पतित होगा, उसको बार बार ले आकर के आते हैं। संसार में गुरु किस लिए होता है? संत महापुरुष इत्यादि विचरण क्यों कर रहे हैं? निर्मल जन के लिए कर रहे हैं, भगवत प्राप्त महापुरुषों के लिए कर रहे हैं? नहीं, जो पतित हैं उन माइक जीवों को उद्धार कराने के लिए गुरु टहल रहे हैं। हर जगह संत महापुरुष लगे पड़े, अरे आओ रे, अरे जीवों इधर देख लो रे, अरे इधर आ जाओ रे, क्यों माया में फंसे हो, बार बार इधर आ जाओ। तो ये कौन है? ये गुरु करता है। तो गुरु पतितन सोकर प्यार, गुरु पतितों को प्यार करते हैं। और हरि क्या करते हैं? हरि तो बने बनाए के साथी हैं। हरि निर्मल जन को यार, जब निर्मल हो जाते तब भगवान कहते हैं ऐसे मत आना मेरे पास, पहले अपनी माँ से अपने पॉटी वॉटी साफ करवा लो, जब शुद्ध हो जाओ तब मेरे पास आना, मैं पिता हूँ। कभी देखा है पिता को पॉटी वॉटी साफ करते हुए? सिर्फ माँ ही पॉटी साफ करती है बच्चे का, नहला धुला करके पाउडर वाउडर लगा करके सेंट वेंट छिड़क करके तब देती है। लो, तब हम भी बड़े प्यार से कहते हैं अरे खेलते हैं उसके साथ। लेकिन अगर वही मलमूत्र करके पड़ा हो फिर देखो, जाएगा कोई? नहीं जाएगा। तो ऐसे ही गुरु होते हैं जो हमारे मल मूत्र को साफ करके, किसी तरह साधना करवा करके हमें निर्मल करके फिर गुरु के पास सौंप देते हैं कि लो अब करो प्यार इनसे। तो ऐसे हैं हमारे गुरु। यह अंतर सृजन विचार, इन दोनों का अंतर स्वजन, स्वजन मतलब सुंदर जन, जो जिसकी बुद्धि अच्छी हो, ऐसे लोग विचारो, विचारो मतलब उनको सोचो। यह अंतर दोनों में पता करो। भगवान निर्मल जन को प्यार करते हैं, गुरु किसके लिए? पतितों के लिए हमेशा लालायित रहते हैं कि माइक जीवों की जो दुर्गति हो रही है, जो इतना दुख से तिलमिलाए हुए हैं, बेचारे दुख की पीड़ा से ग्रसित हैं, कोई इधर कोई उधर कोई उधर। आज देखिए जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब अपने संसार से खफा हैं, पीड़ित हैं, सब पीड़ित हैं ना, सब जानते हैं। कोई अपनी जॉब में, कोई अपनी पत्नी से, कोई अपनी पति से, कोई अपनी बच्चों से, कोई शारीरिक उससे, कोई आध्यात्मिक, दैहिक, दैविक, भौतिकता, सभी से ग्रसित होकर के बेचारे रो रहे हैं, दुखी पड़े हैं। तो इन दुखों से निकालने वाला कौन है? गुरु है। तो ये अंतर सभी लोगों को, सुजन जो अच्छा दिमाग रखते हैं उनको ये धारण करना पड़ेगा कि यही गुरु ही मुख्य काम है। यह है भव सिंधु अपार, नरदेह नाव अनुहार। यह है भव सिंधु अपार मतलब ये भव सिंधु से हमें अपार करवाने वाले हैं, मतलब इसको पार करवाने वाले हैं।
भव सिंधु, ये जो संसार है ना भव सिंधु के समान है पूरा, इसका कोई पारावार नहीं है। लेकिन इसके लिए क्या है, नरदेह नाव अनुसार, जो हमारा शरीर है ना ये क्या है, नाव के अनुसार है, मतलब एक नौका के समान है। इस नौका को संभाल के रखना, इसमें छेद न होने पाए, काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि मद से इसमें छेद न होने पाए, कोई शारीरिक अपंगता न आने पाए, जिसके कारण हमारी सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो जाएंगी। नरदेह नाव अनुहार, नाविक सदगुरु सरकार, गुरु महिमा अपरंपार। और इस नाव को, इस नौका को कौन चलाता है आगे, सदगुरु सरकार, वो लेकर के खेते हुए चलते हैं, इसको बचाते हुए चलते हैं कि कहीं ये डगमग ना हो जाए, इसमें पानी ना भर जाए। जो अच्छा नाविक होता है वो क्या करता है, नौके को बड़ी अच्छी तरह संभाल लेता है, चाहे बहुत तूफान आ रहा हो चाहे कैसा भी हो। और जो नया नया नाविक होता है क्या करता है, वो डुबा देता है, नॉर्मल पानी में भी डुबा ले जाएगा। तो नाविक सदगुरु सरकार, गुरु महिमा अपरंपार, इसलिए गुरु की महिमा अपरंपार है। जो समझा दे श्रुति चार, जो चार श्रुतियों को समझा दे। श्रुति का मतलब क्या होता है, श्रुति का मतलब क्या होता है, वेद। वेद, चार वेद होते हैं ना, ये श्रुतियां कही जाती हैं। श्रुतियां क्यों कही जाती हैं, क्योंकि इनको सुन करके ग्रहण किया गया है, इसलिए इन्हें श्रुतियां कही जाती हैं। जो समझा दे श्रुति सार, उर भरा प्रेम रिजवार, और जिसके उर में, हृदय में अत्यंत प्रेम भरा हो, भगवान के लिए, संसार के लिए नहीं, संसार के लिए तो आपके लिए अंदर प्रेम भरा पड़ा हुआ, तो भगवान के लिए जिसके लिए अत्यंत प्रेम भरा हो, उर भरा प्रेम रिजवार, सोई है सदगुरु सरकार, गुरु सोई कृपालु हमार, सोई गुरु सोई कृपालु सरकार। तो ऐसे हमारे कौन है, कृपालु सरकार हैं। ऐसे हमारे कृपा रूपी जो साक्षात कृपा की मूर्त हैं, ऐसे हमारे कृपालु सरकार हैं।